Assalamu alaikum students. As you all know that we are doing chapter algebraic expression and today we are going to solve exercise 4.8. तो पिछली एक्सरसाइज की तरह इस एक्सरसाइज को करने से पहले भी आपको इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला पता होना चाहिए. सो द फॉर्मूला ऑफ दिस एक्सरसाइज इज a + b + c होल स्क्वायर. आपको इससे पहले फॉर्मूला बताया था जस्ट a + b होल स्क्वायर का, यानी अगर ब्रैकेट में दो अल्फ़ाबेट हो. लेकिन अब क्या है कि ब्रैकेट में अगर दो के बजाय तीन अल्फ़ाबेट आ जाएं तो फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा हो जाता है. फॉर्मूला लंबा ज़रूर हो जाता है लेकिन मुश्किल नहीं होता. देखिए फॉर्मूले की ट्रिक क्या है कि जो तीन अल्फ़ाबेट आए हैं आपने पहले उन तीनों का स्क्वायर करना है, फिर +2 लिख के आपने पेयरिंग करनी है. यानी +2 पहले पेयर बना लिया AB का, फिर +2 पेयर बना लिया BC का, फिर +2 पेयर बना लिया CA का. तो अगर ABC के बजाय PQR भी आ जाएं तो आपने वहाँ भी यही करना है कि पहले PQ और R के इंडिविजुअल स्क्वायर करने इस जगह, फिर +2 लिख के आपने पेयरिंग करनी है दो दो की. सो नाउ आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. Okay, so we have the question number 1, that is find the value of a square plus b square plus c square. और आपको ये दो वैल्यूज़ आगे दी हुई हैं. तो वही फॉर्मूला शुरू करने से पहले एक ही फॉर्मूला आया, एक इकलौता फॉर्मूला, तो वो ही आपने इस एक्सरसाइज में लगा देना है. सो यस, सबसे पहले तो हमने ये फार्मूला लिख दिया. अब देखें इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को डालने से पहले तो आपने इस 2 को कॉमन लेना है. अब देखें फैक्टराइजेशन चैप्टर हुआ नहीं है तो कॉमन लेने का मतलब बता दूं कि आपने क्या करना होता है कि जो चीज़ ज़्यादा बार नज़र आ रही है उसको उठा के घर से बाहर फेंकना है. तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 2 नज़र आ रहा है भाई 3 बार, तो आपने इस 2 को घर से बाहर निकालना है. अब ये करेंगे किस तरह, इसको ऐसे ही लिखा, ये तीनों ऐसे ही लिखे, इन तीनों के इस 2 को निकाल के मैंने ये बाहर फेंक दिया घर से. ब्रैकेट बना के 2 के फ़ौरन बाद ब्रैकेट बनाया और जो चीज़ें बची ये सारी घर के अंदर कर दी. कि AB बचा, BC बचा और CA बचा. अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा. क्या करना है हमें, ऊपर जो वैल्यूज़ दी गई हैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है. ABC की वैल्यू दी थी 5/3, तो इस जगह पे 5/3 पुट करना है. और AB + BC + CA की -1/9, तो इस ब्रैकेट के अंदर -1/9 डालने हैं. स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी थी तो उस जगह को हम ऐसे ही उतार लेंगे. ओके, देखें इस स्टेप को. अब क्या करना है कि हमें इस ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर नज़र आया तो हमें इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर करने हैं. सबसे पहले आपने 5 का स्क्वायर किया तो 5 5 ज़ा 25 बन जाएगा और ये 3 3 ज़ा 9. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस. याद रखना 2 सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से नहीं होगा. ओके, क्योंकि ये रूल है अगर सिंगल नंबर हो तो वो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यानी इस 2/9 को यहाँ से हटाना है भाई. और आपको नज़र आ रहा है यहाँ माइनस हो रहा है, तो जब ये यहाँ से जंप करके वहाँ जाएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा. ये यहाँ पे आ गया और ये प्लस हो चुका है. अब देखें क्या करना है, या तो आप इनको डिवाइड करके फिर पॉइंट में फिर प्लस कर लें, वो लंबा आंसर आपके स्टेप्स हो जाएंगे. देखें क्या करना है, अगर क्वेश्चन में दोनों तरफ फ्रैक्शन नज़र आए और नीचे वैल्यू सेम हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं और ऊपर वाले दोनों एज इट इज़ आ जाते हैं. 25 और 2 को प्लस किया, आपको पता है भाई 27 हो गया. अब 9 का टेबल पढ़ के 27 आप काटेंगे, सो यू ऑल नो दैट 9 3 ज़ा 27. तो हमारा आंसर फाइनली आया है 3. अल्फ़ाबेट इस साइड पे कर दें, नंबर उस साइड पे कर दें, एंड यस वी हैव द आंसर. डब्बा भी बना दिया मैंने आंसर पे. ओके, सो नाउ हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 2. इसके अंदर अल्फ़ाबेट आपको नज़र आ रहा होगा भाई चेंज हो चुके हैं. तो अब लकीर के फ़कीर नहीं बनना है कि ABC का कहीं फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ. अब हमने फॉर्मूले में ख़ुद से अल्फ़ाबेट चेंज कर दिए. P + Q + R होल स्क्वायर और यहाँ तीनों के इंडिविजुअल स्क्वायर और पेयरिंग. वही काम जो पीछे बताया था आपने 2 को कॉमन लेके बाहर निकालना है. निकाल दिया. अब ऊपर से वैल्यूज़ पुट करेंगे. इस दफ़ा अगर गौर से देखें हमें PQR की वैल्यू √17 दी हुई थी. चलो भाई ब्रैकेट के अंदर √17 आ गया, स्क्वायर बाहर. और इस दफ़ा P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर, स्क्वायर वालों की जगह 9 लिखने को बोला है तो इस जगह ये तीनों हटे और इनकी जगह 9 आ गया. अब देखें एक मिस्टेक स्टूडेंट बहुत करते हैं कि वो इस 9 और 2 को प्लस कर देते हैं. तो याद रखना भैया ये 9 और 2 प्लस नहीं होने, क्योंकि इस 2 के पास ये अल्फ़ाबेट्स लगे हुए हैं. आप पहले तो क्या करें, इस स्क्वायर से रूट को काट के 17 को आज़ाद करवाएं. ये 17 हो गया आज़ाद. ये दोनों प्लस नहीं होंगे बल्कि क्या होगा, ये दोनों जंप करेंगे. यहाँ पे 2 पहले जंप नहीं कर सकता क्योंकि 2 के पास अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं और उससे अटैच हुआ है. 9 अकेला है, 9 प्लस हो रहा था, 17 के पास आया माइनस हो गया.
और बच गए हमारे पास 8। अब क्या होगा, ये 2 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर नीचे आके हो गया डिवाइड, 2 ने 8 को काटा और आंसर आ गया हमारे पास 4। बस आप इसको टर्न कर दें, अल्फ़ाबेट इस साइड पे और नंबर उस साइड पे। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। और ये दो वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। दोबारा फॉर्मूला हमने बनाया, उसी फॉर्म में हमने 2 को कॉमन लिया, वैल्यूज़ लगानी है, √7 आ जाएगा इस जगह पे, और इस दफ़ा पी क्यू क्यू आर आर पी इस ब्रैकेट के अंदर 2 आ जाएगा। स्क्वायर्स के आंसर हमें चाहिए। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये 2 2 ज़ा स्क्वायर रूट को काट के 7 को आज़ाद कराएगा और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ने मिलके 4 बना दिया। सीधा सीधा 4 को जम करवा दें वहाँ पे और हमारा आंसर आ गया 3। एंड में और लिख के अपने अल्फ़ाबेट्स को पलट दें। सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की यही है कि सिर्फ एक वाहिद एक इकलौता फॉर्मूला है जो आपने हर क्वेश्चन में लगाना है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अभी आपको बता दिए जाएंगे जो आपने करने। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।